Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in a spring gun having spring constant 100 Newton per meter, a small ball B of mass 100 gram is put in its barrel as shown in the figure. By compressing the spring through 0.05 meter, there should be a box placed at a distance D on the ground so that ball falls in it. If ball leaves the gun horizontally at a height of 2 meter above the ground, the value of D is. तो हमें एक क्वेश्चन में दे रखा है कि एक स्प्रिंग है, उसके अंदर एक बॉल लगा देते हैं, फिर उसको छोड़ा जाता है। तो हमें ग्राउंड पे जो बॉक्स है वो कितनी दूर रखना होगा ताकि वो जो बॉल है वो उसके अंदर जाके गिरे। ठीक है, तो चलिए इसके लिए की कंसेप्ट की बात करते हैं। तो यदि आप बात करोगे यहाँ पे कि हमारे पास स्थिति किस प्रकार से होगी, इस स्प्रिंग को हम अंदर की तरफ खींचेंगे, ठीक है, फिर ये बॉल को छोड़ेगा तो बॉल यहाँ से इसके पास वेग आ जाएगा कुछ, यानी कि वेलोसिटी आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। फिर ये बॉल क्या है, ये ऐसे जाके ग्राउंड पे गिरेगी। तो यहाँ पे हमें कहीं पे बॉक्स रखना चाहिए जिसकी डिस्टेंस हमें क्या दे रखी है, डी दे रखी है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए की कंसेप्ट की यदि आप बात करते हैं तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं की कंसेप्ट। ठीक है, फर्स्ट की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा इसके लिए, वो हो जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन क्यों? क्योंकि स्प्रिंग की जो एनर्जी होगी वही इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी बॉल की। तो ये आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट की कंसेप्ट आ जाएगा। सेकेंड की कंसेप्ट की हम बात करें तो हम देखेंगे वर्टिकल मोशन के लिए कि जो 2 मीटर की डिस्टेंस है वो कितने टाइम में वो ट्रेवल कर लेगी। तो हम बात करते हैं वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन के लिए हम सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और थर्ड की कंसेप्ट क्या बात करोगे तो वो आप लगाओगे हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए कि d कितनी दूर होगी, हॉरिजॉन्टल मोशन। तो उसके लिए क्या करोगे, आपके पास टाइम आ जाएगा, वेलोसिटी आपके पास हॉरिजॉन्टल की आ जाएगी। तो d कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सो ये आ जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों की कंसेप्ट हम अप्लाई करने वाले हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। तो ये आ जाएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सो हाफ से हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। के की वैल्यू हमें दे रखी है 100 न्यूटन पर मीटर, एक्स जो है वो हमें दे रखा है 0.05 मीटर, एंड इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। मास हमें दे रखा है 100 ग्राम। सो ये हो जाएगा 100 ग्राम, इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3, एंड ये हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वायर। सो आप यहाँ से इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100 और ये आएगा हमारे पास 0.05 इंटू 0.05 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू वी स्क्वायर। सो यहाँ से आप v निकालोगे तो वो आपके पास कितना आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, और ये हमारे पास आ जाएगा v आ जाएगा लगभग 2.5, अंडर रूट के अंदर 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो स्प्रिंग से छूटने के बाद में उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, ये कैसा आएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आएगी, वो हमारे पास आ गई अंडर रूट 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम अप्लाई करेंगे इसके लिए कि वर्टिकल मोशन का टाइम कितना लगेगा। सेकेंड की कंसेप्ट अप्लाई कर देते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वर्टिकल मोशन की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 2 मीटर, क्योंकि 2 मीटर हाइट पे है। विच इज इक्वल टू यू तो 0 हो जाएगा क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगी, हमें किस में मिली है, हॉरिजॉन्टल में मिली है। 0 इंटू टी प्लस हाफ ए की जगह कितना आ जाएगा, जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकल में होगा तो वो आ जाएगा 10 एंड टी स्क्वायर। हम यहाँ पे सभी को पॉजिटिव क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है। सो ये तो पूरा हो जाएगा 0
हमारे पास आएगा 2 इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से आप यदि निकालोगे तो टी स्क्वायर आ जाएगा 4/10। सो टी हमारे पास कितना आ जाएगा, टी हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2/5 सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास आ गया टाइम। अब हम लगा देते हैं थर्ड की कंसेप्ट। थर्ड की कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हमें चाहिए डी। सो ये आ जाएगी v इंटू टी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी हमने अभी निकाली है, ये है हमारे पास अंडर रूट 2.5 मीटर पर सेकेंड। एंड टाइम जो आया है वो हमारे पास आया है अंडर रूट में 2/5 सेकेंड। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो डी हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा। तो हमें कितनी दूर उस बॉक्स को रखना होगा, 1 मीटर की डिस्टेंस पे वो बॉक्स हमें चाहिए। सो फाइनल आंसर इज 1 मीटर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू। कीप लर्निंग विद PW।